नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुलेगी, ध्यान में प्रकाश भी जल्दी नजर आएगा। ये जो हम नियम बता रहे हैं इसको आपने फॉलो करना है। अब जो दिव्य दृष्टि मीन्स हम जिसे तीसरा नेत्र बोल देते हैं, दिव्य दृष्टि को जल्दी से खोलने में के लिए धैर्य और समर्पण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ जागृत किया जाता है। फिर भी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो इसे अधिक सक्रिय और तेजी से खोलने में आप सहायता करते हैं। ध्यान से हम सुनिए, अब हम अलग अलग आपको अनुभव बताते हैं कि कैसे जल्दी लोगों को अनुभव होते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो तीसरा नेत्र खोलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही मुश्किल भी है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि जब इस पे हम दृष्टि पे ध्यान करते हैं तो कई तरह की आपको दिक्कतें भी आती हैं। तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको सोल्यूशन देने के लिए आपको एक मेंटर या गुरु की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कोई गुरु है तो वो सबसे बेटर है, वही आप उनका गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर आपके गुरु नहीं है तब क्या करें? तब आप शिव को ही अपना गुरु बना लें और भगवान शिव को जो तीसरी नेत्र का देवता आप माने। यदि आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा, ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, या आप ओम का ही ध्यान कर लें, और ओम के साथ अगर आप एक और मंत्र है वो भी कर सकते हैं, ओम पूर्णमुख्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं। जो ये यहाँ पे क्योंकि आपके दो पंखुड़ियों वाला एक फूल कह सकते हैं, एक जो आपका आगे चक्र है वो दो पंखुड़ियों का फूल है, तो इसे आप अंजना चक्र भी बोल देते हैं। इसे खोलने के लिए ओम का बीज मंत्र है, जो ओम और ओम पूर्णमुख्याय नमः दोनों में से कोई भी आप जाप करते रहें, और ध्यान को आप अपने माथे पे मीन्स आपके आगे चक्र पे, सेंटर पे, जहाँ पे दोनों भ्रुकुटियां मिल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान को अपने केंद्रित करें। तो अब जानते हैं इसको जल्दी खोलने की विधियां क्या हैं, ताकि आपका तीसरा नेत्र जल्दी खुल सके। तो जब भी बात आती है तीसरे नेत्र की, तो वहां पे उसके पीछे कुंडलिनी जागरण का जरूर कुछ बातें सामने आती हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का अभ्यास दिव्य दृष्टि को जल्दी खोलने में सहायता करता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से ये ऊर्जा शरीर के विभिन्न चक्रों के माध्यम से अंजना चक्र तक पहुंचती है, और वही तीसरा नेत्र आपके खोलने में मदद करती है। इसके लिए आप किसी भी मेंटर से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आप चाहे YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपके प्रश्न जो हों वो जरूर साथ साथ में पूछते रहें, और ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। और अगर आप सीधा ही ओम का ही जाप करते हैं तब भी सभी चक्रों की जो ऊर्जा है वो अपने आप ऊपर की तरफ इकट्ठी होके आगे चक्र पे आती है, और वो सारे चक्रों को भेदते हुए ही आती है, तब भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इसको ये मान सकते हैं आप, एक शॉर्टकट रास्ता भी है। और डेली आप इसे एक थोड़ा सा नियम पूर्वक करें, क्योंकि ये नहीं कि आपने सुबह 10-15 मिनट कर लिया या रात को तो दिव्य दृष्टि जल्दी खुल जाएगी। आपके अंदर पूरा प्रेम होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को किसी चीज का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, तो वो दिन में कई बार जो है वो कुछ ना कुछ गाता रहता है। किसी को खाने का शौक होता है तो बार बार वो कुछ ना कुछ खाता रहता है। किसी को गाने सुनने का या फिल्में देखने का बहुत शौक होता है, तो वो बार बार कोशिश करता है दिन में कुछ देख ले, तो वो अपने दिन में ये चीज करता रहता है। इसी तरह आपने भी जब भी आपको समय मिले आप ध्यान बार बार करें, बार बार ध्यान में बैठते जाएं, और पूरे दिन में आप जरूर ऐसा करें कि 10-15 मिनट के लिए आप मोमबत्ती की लौ पर ध्यान करें। एक बंद कमरे में जिसमें आपका कोई भी प्रकाश ना हो, वहां पे मोमबत्ती जला के उस मोमबत्ती को आपने उसकी जो लौ है उसको बिना
पलके झपके देखना है। 3-3 मिनट का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ा लें। 3 मिनट देखना है, फिर थोड़ा रुक जाए, फिर 3 मिनट देखना है, फिर रुक जाए। ऐसा आप जो है वो 3 बार जरूर करें। तो ऐसे बीच में वो गैप थोड़ा सा डाल लें और 10-12 मिनट के लिए आप जरूर ये त्राटक क्रिया जरूर करें मोमबत्ती वाली। अब है अभी तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए कुछ आप प्राणायाम का भी सहारा लें। उसके लिए आप जो है वो कपाल भाती करें और जो अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और आपका भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये 3-4 आपने अनुलोम विलोम और कपाल भाती और भस्त्रिका रोज करें। दिन में इसे सुबह जैसे एक्सरसाइज में आप इसको शामिल कर लें, ताकि ये भी तीसरे नेत्र को खोलने में आपके सहायक सिद्ध होते हैं। और जब भी आप फ्री हों तो कोशिश करें कहीं पे भी बैठ जाएं और ओम का या ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आप कुछ बोल के नहीं कर सकते तो मन ही मन में आप ओम का जाप करते रहें और ध्यान आज्ञा चक्र पे रखें। जहां भी आपको लगता है आप बैठे हैं वहीं आप दिन में कई बार करते रहें इसको। और आप अपने जीवन में एक क्रिस्टल आता है जिसे हम एमेथिस्ट बोल देते हैं, और इसे हम जो स्टोन के रूप में इसका नाम हम बोल रहे हैं जामुनिया। तो ये जामुनिया जो एमेथिस्ट है, इसको आप जब ध्यान करो तो ये आप जब ध्यान कर लो तो लेट जाएं और लेट के इस एमेथिस्ट के जो पत्थर को, अपने स्टोन को अपने आगे चक्र पे थोड़ी देर के लिए रख के लेटे रहें। तो ये आपके तीसरे नेत्र को जागृत करने में ये भी सहायता करता है। तो इसे भी ये बैलेंस करता है आपके उस नेत्र को। और जैसे ये आपको पहले प्राणायाम बता दिया, जाप बता दिया और फिर जो क्रिस्टल पत्थर हैं वो बता दिया। अब है कुछ तेलों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आगे चक्र को खोलने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो उसके लिए जो आयुर्वेद में कुछ तेलों का वर्णन किया गया है उसे आप आगे चक्र पे लगा सकते हैं। एक तो संधव का तेल आता है और एक लेवेंडर का तेल आता है। तो ये 2 तेल आप अपने अंजना चक्र पे जब भी ध्यान करें तो लगा लिया करें। तो ये चक्र, ये भी जो ऑयल है, ये तेल है जो आपके उस चक्र को जागृत करने में सहायता करते हैं। अगला है आपके खान पीन की शैली में क्या रखें आप। खान पीन की शैली में आप जो है वो कोशिश करें तामसी भोजन ना खा के सिर्फ ज़्यादातर शाकाहार में रहें, और ज़्यादातर ये भी कोशिश करें कि फल फ्रूट या सैलड ज़्यादा लें और भोजन भी कम ग्रहण करें। अब जो है आप जितना भी हो सके भीतर की ओर ध्यान लगाएं और मौन रहें। मानसिक शांति और आत्मनिरीक्षण आपकी आंतरिक दृष्टि को तेजी से जागृत कर सकती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि दिव्य दृष्टि का खुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे आप जबरदस्ती तेज करने से उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। तो जैसे आपको स्टेप बताए हैं उस तरह से ही करें। और अगर जब आपको लगे कि आपके सिर में कई बार क्या होता है कि दर्द शुरू हो जाता है, तब आप जो हमने आपको बताया प्राणायाम से, उससे वो चीजें ठीक होती हैं दोबारा। और अगर आपका चक्र हीट होता है तो जो हमने तेल बताया आपको, उनसे लगाने से वो रोज ठंडा हो जाता है। तो बाकी ये चीजें जैसे जैसे आपको बताई हैं वो आपको मदद करेंगी काफी। आपका मंत्र है जो वो आपका जाप जो करेंगे तब आपको काफी मदद मिलेगी। प्राणायाम आपके शरीर को बैलेंस कर दिया करेगा। तो आपको कुछ मेथड बता दिए हैं। कुंडलिनी जागृत होगी, आप एक जाप करेंगे अंजना चक्र को खोलने के लिए, वो मंत्र आपको बताए हैं। और उसके बाद हमने आपको प्राणायाम बताए हैं कौन से करने हैं। उसके बाद गुरु नहीं है तो गुरु कैसे बनाएंगे, अपना स्वयं का गुरु कैसे बनाएंगे वो आपको बताया है। और कुछ पत्थरों का प्रयोग करेंगे जिसे हम क्रिस्टल बोल देते हैं, इसमें भी काफ़ी आपको लाभ होता है। और उसके बाद आपको ऑयल बता दिया है। तो ये चीज़ें आपको जो हमने बताई हैं ये तीसरे नेत्र में खोलने में आपकी बहुत मदद करती हैं। और हमने तीसरे नेत्र में बहुत सी जो है वो ज्ञान की बातें को कई वीडियो में बताई हैं। तो अगर आप उन वीडियो को भी सुनेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तो आप हमारे चैनल में जाके तीसरे नेत्र को खोलने वाली सारी वीडियो एक एक करके देखें, ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके और के प्रश्नों के उत्तर मिल सके कि खुलने पे क्या क्या होता है, कितनी परतें होती हैं तीसरे नेत्र पे, कौन सी परत खुलने पे आपको कैसा महसूस होता है, वो सारी चीजें हमने आपको बताई हुई हैं। तो वो आप जरूर सारी वीडियो हमारी दोबारा
देख लें ताकि आपको ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।